Thank you very much, Dr. Indu Ravi ma'am. So dear students, we will discuss on admission, study material and other aspects of your program. जैसा कि अभी डॉक्टर इंदु रवि मैम ने बताया कि इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार ने संसद के अधिनियम द्वारा 1985 में की थी। वर्तमान समय में इग्नू 250 प्रकार के एकेडमिक प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है, जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ इग्नू रिसर्च लेवल के प्रोग्राम भी ऑफर करता है। इग्नू में अभी मोर देन 40 लाख स्टूडेंट्स इग्नू के डिफरेंट प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं और इग्नू के प्रोग्राम और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इग्नू विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है जो अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। इसीलिए इग्नू को हम जन जन का विश्वविद्यालय भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये इंडक्शन मीटिंग जुलाई 2020 सेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड हुए हैं बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स में, ये उन विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा रही है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है इग्नू के अंदर, जो हम विद्यार्थियों को एडवाइस करते हैं कि सभी विद्यार्थी अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इग्नू की वेबसाइट पर जरूर चेक करें। यहाँ पर इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in ये इग्नू की वेबसाइट है। आप इग्नू की वेबसाइट को आपको क्लिक करेंगे तो होम पेज पर आप जब पहुंचेंगे तो उसके बाद में आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। उसमें आप स्टूडेंट सपोर्ट एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करिए और उसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसमें स्टूडेंट जोन, देन रजिस्ट्रेशन स्टेटस। तो आप रजिस्ट्रेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन स्टेटस का एक पेज डिस्प्ले होगा जिसमें आप अपना प्रोग्राम जिसमें आपने एडमिशन लिया है उस प्रोग्राम का कोड और आपका 10 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक लिंक भी यहाँ पर शेयर किया है। इस लिंक के थ्रू भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। ये जो लिंक्स हैं आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, ये लिंक्स रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है उस पर भी ये अपलोडेड हैं। तो आप डायरेक्टली रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है उस वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। रीजनल सेंटर जयपुर की जो वेबसाइट है www.rcjaipur.ignu.ac.in, ये दो वेबसाइट हैं। हर एक रीजन सेंटर की अपनी एक वेबसाइट होती है और हेडक्वार्टर की अपनी एक वेबसाइट है जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स एज ए एग्जाम्पल आपको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। ये मिस्टर राज बहादुर हैं और इन्होंने बीए प्रोग्राम में एडमिशन लिया है। आप इस तरीके से देखिए कि उनकी जो ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का पेज डिस्प्ले होता है। इसमें स्टूडेंट का नाम जैसे वेलकम राज बहादुर लिखा हुआ है। एनरोलमेंट नंबर आप देखिए 2004587420, ठीक है। और प्रोग्राम का नाम है BAG यानी कि BA जनरल और मीडियम इनका हिंदी। हम उसके नीचे देखें तो उसके नीचे आपको एडमिशन ईयर भी लिखा हुआ आ रहा है और एडमिशन वैलिड अप टू कब तक ये वैलिड है ये भी लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट का एडमिशन जो हुआ है स्टार्ट एडमिशन ईयर है वो जुलाई 20 है और ये वैलिड है नेक्स्ट 6 ईयर्स तक यानी कि जून 2026 तक। स्टूडेंट का नाम है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उनका एड्रेस है और रीजनल सेंटर का कोड दिया हुआ है, स्टडी सेंटर कोड दिया हुआ है, मोबाइल और ईमेल आईडी। ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको हाइड कर दिया गया है। उसके नीचे आप देखिए जुलाई 2020 लिखा हुआ है, उसके सामने ये कोर्सेस दिए हुए हैं। यहाँ पर मैं स्टूडेंट को जो एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्यों चेक करें। कभी कभी होता क्या है कि जब ये फॉर्म स्टूडेंट अप्लाई करते हैं तो वो अपने नाम की स्पेलिंग में या उनके एड्रेस में कुछ एरर आ जाता है या फिर वो प्रॉपर टाइप नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की जो डिस्क्रिपेंसी होती हैं कि स्टूडेंट के नाम की जो स्पेलिंग है उसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया या वो प्रॉपर टाइप नहीं हुई या एड्रेस आपका प्रॉपर नहीं है, तो होता क्या है कि जो आपका एड्रेस है इस एड्रेस पे इग्नू डिफरेंट कम्युनिकेशन करता है। जैसे कि आपका स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पर आता है, जब आप प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी मार्कशीट और डिग्री आपके एड्रेस पर आती है। अगर एड्रेस में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो वो आपके एड्रेस तक नहीं पहुंच पाएगी, वो आप तक नहीं मिल पाएगी।
और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपके ही नाम की जो स्पेलिंग है अगर उसमें कहीं कोई मिस्टेक है और प्रोग्राम आप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में आपको मार्कशीट और डिग्री मिलती है, तो उसमें फर्दर जो करेक्शन होते हैं वो यूनिवर्सिटी डिसअलाउ कर देती है। तो इसीलिए हर एक विद्यार्थियों को हम एडवाइस करेंगे कि वो अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल सबसे पहले वेबसाइट पर चेक करें, और उसमें यदि कोई डिस्क्रिपेंसी है तो आप इमीडिएटली रीजन सेंटर जयपुर के लिए आप कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट आप हमें ईमेल के थ्रू कर सकते हैं, आईग्राम के थ्रू कर सकते हैं। ईमेल जो है हमारे रीजन सेंटर जयपुर का rcjaipur@ignu.ac.in है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आईग्राम का लिंक इग्नू की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रीजन सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर ऑल द टाइम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, कांटेक्ट नंबर आपको वो मिलेंगे, आप उनके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं जो बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम एच पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उनके थ्रू कुछ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट हुआ है जुलाई 19 ऑनवर्ड्स। तो ये अभी जो हमारे बैचलर डिग्री प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, उसके अनुसार ऑफर किए जा रहे हैं। और अक्रॉस द कंट्री 39 जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उसमें चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, ये क्या होता है? ये चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ये अमेरिकन पैटर्न पर इसको इग्नू ने इम्प्लीमेंट किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है। और इसका पर्पज़ ये है कि ये जो चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम है ये स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम है, विद्यार्थी केंद्रित एक शिक्षा का प्रणाली है। और इसमें आप ये देखिए कि स्टूडेंट के पास में एक बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किन कोर्सेज़ को वो पढ़ना चाहते हैं और किन कोर्सेज़ को नहीं पढ़ना चाहते हैं। तो आपके पास में नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ के आपके पास में ऑप्शंस होंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा एक इसमें जो तीसरा इम्पॉर्टेंट फीचर है वो फीचर ये है कि सपोज़ आपने एक यूनिवर्सिटी से कुछ क्रेडिट्स अर्न किए, तो आप अनदर यूनिवर्सिटी में आपके फैमिली में अगर किसी का ट्रांसफ़र हो गया या आपका खुद का ट्रांसफ़र आपका हो जाता है, तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपने जो अर्लियर यूनिवर्सिटी से आपने फर्स्ट ईयर किया या सेकेंड ईयर किया, यानी कि जो भी क्रेडिट्स आपने अर्न किए हैं वो क्रेडिट्स आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। पहले ये सिस्टम नहीं था, अगर एक स्टूडेंट कहीं से फर्स्ट ईयर कर रहा है तो दूसरे यूनिवर्सिटी से उसको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना होता था, तो उसको जो 1 साल या 2 साल जो उसने अर्लियर यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो उसने एजुकेशन प्राप्त की है वो उसकी कहीं पर भी यूज़ में नहीं आती थी। लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में आपको ये फैसिलिटीज़ आपको ये मिलेंगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें एच पर यूजीसी गाइडलाइंस उसमें डिफरेंट कोर्सेस हैं, जैसे कंपलसरी कोर्सेस जिनको हम कोर कोर्सेस बोलते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव कोर्सेस हैं, जेनरिक इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्सेस हैं, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेस हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेस हैं। तो आपको इन कैटेगरीज के अनुसार, चूंकि बैचलर डिग्री प्रोग्राम अक्रॉस द कंट्री 3 इयर्स का होता है, लेकिन इग्नू आपको, चूंकि इग्नू एक डिस्टेंस एजुकेशन की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, इसलिए इग्नू आपको 6 इयर्स आपको देता है मैक्सिमम अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम अपने विद्यार्थी को एडवाइस करेंगे कि वो 3 ईयर का प्रोग्राम 3 इयर्स में ही कंप्लीट करें। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि आपके जो कोर्सेस हैं, कंपलसरी कोर्सेज की बात करें तो वो कंपलसरी कोर्सेज आपके ये 131, 140 ये इस रेंज में आपके कोर्स कोड होंगे। अगर आप अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक करेंगे तो कंपलसरी कोर्सेज आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में आपको इस रेंज में मिलेंगे। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव हैं वो 141, 170 के बीच में रेंज के अनुसार आपको कोर्सेस मिलेंगे। इसी तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी 171 से 180, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स 181 से 182 और स्किल एनहांसमेंट कोर्स 183 से 199। तो ये कोर्स कोड की रेंज है
इन कोर्सेज के अनुसार ऑटोमेटिकली जैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली एज पर चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम जो कि यूजीसी ने इम्प्लीमेंट किया है इंडिया के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसके अनुसार आपको ऑटोमेटिकली वो कोर्सेज आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिल जाएंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि जो चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम है इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ईयर वाइज होता है। हालांकि जो उसमें कोर्सेस हैं वो सेमेस्टर वाइज आपको ऑफर किए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो आपका ईयर वाइज हो रहा है। तो हम कभी कभी ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो सेमेस्टर वाइज है, तो क्या सेमेस्टर वाइज हम रजिस्ट्रेशन करें, क्या हम सेमेस्टर वाइज अपना एग्जामिनेशन देंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ईयर वाइज है, आपका एग्जामिनेशन वो भी आपका ईयर वाइज है। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल कोर्सेज को ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी चॉइस बेस्ड करियर सिस्टम में वो केवल आपका सेमेस्टर वाइज है। तो नो एग्जामिनेशन सेमेस्टर वाइज, नो रजिस्ट्रेशन सेमेस्टर वाइज, हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। इस तरीके से द स्टूडेंट्स विल पे द फी फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो आपकी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की फीस दोनों की एक साथ ही जब आप अपना रजिस्ट्रेशन ईयरली कराते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी फीस सबमिट हो जाती है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट हम लोगों को क्वेरी कर रहे हैं, कभी कभी करते हैं, तो इसमें यहाँ पर ध्यान देने की बात है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो फी विल बी रिफंडेड इफ ए स्टूडेंट डिसाइड्स टू विड्रॉ एडमिशन इन मिड सेशन। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। सेकेंड स्टेप है कि हमारा एडमिशन हो गया, हमने अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वेबसाइट पर चेक कर ली। अब सेकेंड स्टेप है आपका कि इग्नू में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से इग्नू के अंदर पढ़ाई लिखाई करने का तरीका है। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि इग्नू डिस्टेंस एजुकेशन की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो डियर स्टूडेंट, इग्नू यहाँ पर आपको प्रिंट मटेरियल आपको प्रोवाइड करता है, और ये जो प्रिंट मटेरियल होता है ये आपके एड्रेस पर यूनिवर्सिटी सेंड करती है। बहुत सारे विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल हेडक्वार्टर से मिल चुका होगा, कुछ लोगों का अभी ट्रांजैक्शन में है, उनको नेक्स्ट वीक तक वो स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी एक मल्टीमीडिया अप्रोच फॉलो करती है जिसमें आपको डिफरेंट तरीके से आपको मौका मिलता है हमारे एक्सपर्ट्स को सुनने को, हमारे रिसोर्स पर्सन के लिए और प्रोफेसर्स को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। तो इस तरीके से, क्योंकि इग्नू में जो स्टूडेंट हैं वो अक्रॉस द कंट्री हैं, हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स भी हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स हैं, महिलाएं हैं, फार्मर्स हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, आर्मी पर्सन हैं। तो इग्नू के अंदर जो स्टूडेंट की प्रोफाइल है वो एक बहुत ज़्यादा वाइड प्रोफाइल है। तो उन सब तक पहुंचने के लिए यूनिवर्सिटी ने टेलीविज़न के माध्यम से, जिसको हम ज्ञान दर्शन चैनल्स बोलते हैं, ये 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट होते हैं। आप उन चैनल्स को आप देख सकते हैं, ये फ्री हैं, और ये आप टीवी को जब ऑन करेंगे तो उसमें ज्ञान दर्शन चैनल 1, 2, 3 आपको वो मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हम स्टूडेंट तक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये देखिए, फेसबुक एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है सोशल मीडिया का, जिससे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा हम गूगल मीट करते हैं, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। हम लोग ऑडियो वीडियो कैसेट्स हैं, उनके माध्यम से हम स्टूडेंट्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंस और वेब कॉन्फ्रेंस हैं। तो इस तरीके से इग्नू अपने जो डिफरेंट प्रोफाइल लर्नर्स की है वहाँ तक उनको पहुँचने का इग्नू एक प्रयास करता है, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। डियर स्टूडेंट्स, चूँकि ये स्टडी मटेरियल आपको हेडक्वार्टर में, हमारी एक डिवीज़न है मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीज़न, वो आपको डिस्पैच करती है ये स्टडी मटेरियल। तो बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टडी मटेरियल आपको टाइमली नहीं मिल पाता है, और अभी ऐसा हुआ भी क्योंकि कोविड-19 के दौरान पोस्टल सर्विसेज काफ़ी डिस्टर्ब रहीं।
अब पोस्टल सर्विसेज हमारी रिज्यूम हो गई हैं, अब स्टूडेंट के पास में टाइमली स्टडी मटेरियल मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इग्नू ने बहुत सारे ऐसे अल्टरनेटिव्स ऐसे डिज़ाइन किए हैं कि यदि स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल टाइम से अगर नहीं मिल पा रहा है तो वो किस तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी ने ई ज्ञान कोश एक रिपोजिटरी है, और ये रिपोजिटरी जो है ये MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया है। और इस रिपोजिटरी के अंदर आपको इग्नू का सभी प्रकार का स्टडी मटेरियल सॉफ्ट वर्जन में मिल जाएगा। अगर आप ई ज्ञान कोश की वेबसाइट को आप रेफर करें या सिंपली आप अपने मोबाइल में ई ज्ञान कोश टाइप करेंगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ लिंक यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये लिंक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। तो आप अगर हिंदी मीडियम का स्टडी मटेरियल एक्सेस करना चाहते हैं या इंग्लिश मीडियम का एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इनको देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है कि जब तक आपके पास में स्टडी मटेरियल नहीं पहुंच रहा है तो ई ज्ञान कोश से आप एक्सेस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर एक पॉइंट और करना चाहता हूँ, पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इग्नू ने अपना एक मोबाइल ऐप भी डेवलप किया है। इसका नाम है इग्नू ई कंटेंट। ये आप गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें भी आपको आपके प्रोग्राम का जो स्टडी मटेरियल है आप उसको मोबाइल पर भी एक्सेस कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम थर्ड स्टेप की ओर जाएंगे। थर्ड स्टेप आपका ये है कि आपके पास में जो स्टडी मटेरियल मिलता है वो किस तरीके से आपको एक्सेस करना चाहिए। तो यहाँ पर अभी जैसा कि डॉक्टर इंदु रवि मैम ने भी डिस्कस किया था कि आपका प्रोग्राम जैसे BAG ये आपका एक प्रोग्राम है और फर्स्ट ईयर में उसमें कुछ कोर्सेस होंगे। यहाँ पर मैं एक स्लाइड दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक्चुअल में थोड़ा सा डल है तो इसलिए वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर कुछ कोर्सेस होते हैं, कोर्सेस 1, 2, 3, 4 आपके फर्स्ट ईयर में इस तरीके से कोर्सेस होंगे। तो आपको उस कोर्सेस में ब्लॉक 1, 2, 3, 4 तो 4 ब्लॉक्स होती हैं। उन 4 ब्लॉक्स में से अगर आप एक ब्लॉक को देखें तो उसमें एक ब्लॉक में यूनिट 1, 2, 3, 4 इस तरीके से रहती हैं और यूनिट को भी फिर फर्दर सब यूनिट्स और इस तरीके से सब सेक्शन इस तरीके से वो बाइफरकेट होता है। तो आपको जो स्टडी मटेरियल मिला है वो स्टडी मटेरियल कोर्स वाइज आपको मिला है। आप एक कोर्स का स्टडी मटेरियल को आप पिकअप करेंगे और उसमें से ब्लॉक 1 लेंगे और ब्लॉक 1 को आप पढ़ना शुरू करेंगे। देन आप सेम कोर्स की ब्लॉक 2 के लिए आप स्टडी करेंगे, सेम कोर्स की ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। तो मैक्सिमम ब्लॉक 4 तक या 5 तक होती हैं कुछ कोर्सेस में और मिनिमम 2 होती हैं। तो आपकी जितनी भी ब्लॉक्स हैं उस कोर्स में, पर्टिकुलर एक कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसको आप डीपली स्टडी करिए। जो इग्नू सिस्टम है उसके अनुसार आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है ये स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ना कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि स्टूडेंट का जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है वो मार्केट की स्ट्रेटेजी के हिसाब से नहीं बल्कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया है, जिससे कि स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इसीलिए स्टूडेंट इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है हम उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर आपका ये 4th स्टेप है। 4th स्टेप में आपके लिए क्या करना है कि ये जो प्रोग्राम के कोड मैंने सामने दिया हुआ है, चूँकि आपका सेशन जुलाई 2020 में शुरू हुआ है और यहाँ पर सामने सारे कोर्स कोड दिए हुए हैं, प्रोग्राम कोड आपका दिया हुआ है। जैसे BAECH इसका मतलब है BA ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, BA ऑनर्स इन इंग्लिश, BAG BA जनरल, BA ऑनर्स इन हिंदी। तो ये आपके डिफरेंट प्रोग्राम कोड हैं। आपके लिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो है आपका सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर तो आपका जुलाई 2020 में शुरू हो चुका है और सेकेंड ईयर आपका जो है वो जुलाई 2021 में स्टार्ट होगा। तो जुलाई 2021 में आपके लिए दोबारा से आपको री रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होगा और ये आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। और ये आप कब अप्लाई करेंगे? ये आप अप्लाई करेंगे मार्च अप्रैल 2021 में, ठीक है? क्योंकि जुलाई 2021 से आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा, उसके 2 या 3 महीने पहले मार्च अप्रैल या फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने होते हैं। इन 3 मंथ्स में आप सेकेंड ईयर के लिए आप अपना री रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर भरेंगे, ठीक है? जिससे कि आपका साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रेशन होता रहे और अपने प्रोग्राम को आपको
कंप्लीट कर पाएँ। इन द सेम वे जब आपका थर्ड ईयर में आप होगा तो थर्ड ईयर में आपका जो री रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाएगा जुलाई 2022 के लिए, वो भी मार्च अप्रैल 2022 में भरा जाएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन ड्यू है वो है जून 2021 में। ऑल स्टूडेंट्स का जो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो जून 2021 में आपका टर्म एग्जामिनेशन ड्यू है। आप अपना अकॉर्डिंगली वो भी मार्च अप्रैल 2021 में आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन और अकॉर्डिंगली आप अपना एग्जामिनेशन देंगे। यहाँ पर मैं पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो आपका जो एग्जामिनेशन ड्यू है उससे पहले ही आपको अप्लाई करना होता है, जिससे कि आप अपना सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वो आपका टाइमली आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाए और आप अपने प्रोग्राम को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ। क्योंकि यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है मिनिमम ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद एग्जामिनेशन में आपको 2 टाइम्स अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन जो री रजिस्ट्रेशन है वो आपको 1 टाइम ही यहाँ पर मिल रहा है। तो आप अपना री रजिस्ट्रेशन टाइमली कराइएगा, उसमें आप स्किप मत करिएगा अगर आप 3 साल में अपने प्रोग्राम को कंप्लीट करना चाहते हैं। इन द सेम वे आप यहाँ पर देखिए कि जो हमारे बीकॉम एफ के जो स्टूडेंट हैं और बीकॉम एफसीए के जो स्टूडेंट हैं, ये हमारे ICAI द्वारा ऑफर्ड प्रोग्राम हैं और इसमें कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यहाँ पर मैंने हर एक प्रोग्राम के आगे लिखा हुआ है कि कहाँ पर री रजिस्ट्रेशन होता है और कहाँ पर नो री रजिस्ट्रेशन होगा। तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया था कि आप अपना जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो मार्च अप्रैल में भरेंगे और जून 2021 में आपका एग्ज़ाम होगा। आप यहाँ पर अभी जैसा कि डॉक्टर इंदु रवि मैम ने डिस्कस किया था कि आप अपना असाइनमेंट जमा करेंगे। असाइनमेंट एक इंटरनल क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये इंटरनल असेसमेंट के लिए हैं। ये असाइनमेंट आप इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा। अभी हम लोग लिंक भी आपको शेयर करेंगे रीजन सेंटर जयपुर की वेबसाइट पर, आप वहाँ से लिंक डायरेक्ट ले सकते हैं और केवल अपने प्रोग्राम का करंट सेशन का असाइनमेंट आप डाउनलोड करिए और उसको आप अटेम्प्ट करिए विद द हेल्प ऑफ स्टडी मटेरियल और उसको आप बेस्ट से बेस्ट उसका आप प्रेजेंटेशन उसमें आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिएगा असाइनमेंट तैयार करने के लिए, जिससे कि उन असाइनमेंट्स में आपको अच्छे मार्क्स या ग्रेड्स मिल पाएँ। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि असाइनमेंट आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले अपने स्टडी सेंटर पर जमा करना है। बीकॉम ये FCA के जो स्टूडेंट हैं, ये प्रोग्राम ICAI और इग्नू ने MOU के द्वारा ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है और इसमें कुछ पार्ट A और B आप जो ICAI द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं वो कंप्लीट करना होता है और इग्नू का भी कुछ कोर्सेस हैं, 4 कोर्सेस हैं जिनको स्टूडेंट को कंप्लीट करना होता है। देन स्टूडेंट और ICAI द्वारा जो स्टूडेंट ने कंप्लीट किया हुआ है दोनों का क्रेडिट ट्रांसफ़र होता है और ये इस प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट अपनी BCom FCA की डिग्री 1 साल में प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं वो कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, सॉरी ये पार्ट A है जो इग्नू का करना होता है कंप्लीट और बाकी पार्ट B और C वो ICAI द्वारा ऑफ़र किए जाते हैं, वो विद्यार्थियों को कंप्लीट करना होता है। और इसमें आप ये देखिए FHS01 फाउंडेशन कोर्स है इन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ये 8 क्रेडिट का है। AED एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन ये 4 क्रेडिट का है। ECO 13 बिजनेस इन्वायरमेंट ये 4 क्रेडिट का है। इसके बाद में लास्ट कोर्स है BEGE 103 कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये 8 क्रेडिट का है। या स्टूडेंट एक कोर्स है BEGE 104 इंग्लिश फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन, ये 8 क्रेडिट का है। तो ये 4 कोर्सेस इग्नू के करने होते हैं पार्ट A के अंतर्गत। पार्ट B C वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद में आप हमें अपनी ICAI की मार्कशीट और इग्नू की जो ग्रेड कार्ड है वो हमें भेजते हैं और अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी वो क्रेडिट ट्रांसफ़र करके यूनिवर्सिटी विद्यार्थियों को 1 साल के अंदर ये उनको मार्कशीट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि ये बड़ा यूनिक प्रोग्राम है कि कोई और यूनिवर्सिटी नहीं है जिस तरीके से जो मतलब है कि इस तरीके से MOU के माध्यम से 1 साल के अंदर डिग्री प्रोग्राम भी ऑफ़र करती हो।
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है कि एग्जामिनेशन की कैसे तैयारी करें, अभी हमारे डॉक्टर कमलेश मीना जी हैं असिस्टेंट इंजीनियर डायरेक्टर, वो एग्जामिनेशन कंपोनेंट के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ और भी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि बीकॉम A&F के जो स्टूडेंट हैं, इन द सेम वे कि वो जो पार्ट बी के अंतर्गत इग्नू के 6 कोर्सेज होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। पार्ट ए और सी ऑलरेडी वो कंप्लीट कर चुके होते हैं। इस तरीके से मैंने एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लिया है। देखिए कि ये बीकॉम A&F के विद्यार्थियों के लिए है, उनको 6 कोर्स कंप्लीट करना होता है। और एक इस तरीके से ये इग्नू का ग्रेड कार्ड है जिसमें स्टूडेंट के असाइनमेंट और टर्म एंड एग्जामिनेशन दोनों का कंपोनेंट दिया हुआ है और दोनों में पास होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सामने कंप्लीटेड लिखा हुआ है। तो ये ग्रेड कार्ड और जो पार्ट ए और सी है वो विद्यार्थी का जो कंप्लीट हुआ है, अकॉर्डिंगली क्रेडिट ट्रांसफ़र करके आप ये डिग्री भी बीकॉम A&F की डिग्री भी 1 साल में आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में इग्नू जो फॉलो करता है वो 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल इवैल्यूएशन के लिए फॉलो करता है। रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि रेस्ट ऑफ द प्रोग्राम जो बाकी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और मास्टर डिग्री प्रोग्राम है एक्सेप्ट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसमें 5 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड। इसकी डिटेल्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है उसमें आपका 10 पॉइंट ग्रेडिंग स्केल यूनिवर्सिटी फॉलो करती है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करते हैं कि जो आज हम लोगों ने ये भी जो डिस्कस किया ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आप अपने प्रोग्राम को टाइमली कंप्लीट कर पाएंगे। और अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर कमलेश मीना जी, वो अपने एग्जामिनेशन एंड अदर कंपोनेंट्स जो हैं आपके सपोर्ट सर्विस आपके प्रोग्राम से रिलेटेड वो आपसे डिस्कस करेंगे। यस कमलेश जी।